जैसे शिव खेड़ा सर का कहना है, जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, वे इस काम को अलग ढंग से करते हैं। तो कुछ नया करो। अगर आपको एमपीएससी, यूपीएससी, टीईटी, सीटेट या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना है तो थोड़ा हटके करना है। अब प्रिपरेशन ऐसी करो, धमाका मचा दो, फुल एनर्जी के साथ, ज़बरदस्त। और कुछ हटकर नया ऐसा मत करना कि स्टडी ही ना करे, नहीं तो सर ने कहा था बोलेंगे कि कुछ नया करते हैं तो बुक बंद करके स्टडी करेंगे, नो। आंखें बंद करके स्टडी करेंगे, नो, क्योंकि सर ने कहा कुछ नया करो। नया मीन्स कुछ हटकर कंसेप्ट लेवल पे स्टडी करो। हम छोटा 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 लेकर बैठे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करो। आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं हूँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, देखिए क्या क्या होता है। तो चलिए अब आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी के। हमने इससे पहले देखा था यूनिवर्स, गैलेक्सीज, ओके। तो आज हम देखने वाले हैं नेब्यूला। नेबुला, दिस इज लैटिन वर्ड नेबुला होता है, ओके। इसका मीनिंग होता है मिस्ट या फिर क्लाउड, मिस्ट या क्लाउड। आसमान में, स्काई में आपने देखा होगा बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, चमकते हैं, ब्राइटेस्ट बहुत ज़्यादा, और इतने करीब होते हैं कि सब तरफ रोशनी ही रोशनी, लाइट ही लाइट दिखाई देती है। और उनमें सबसे ग्रेट नेबुला है ओरियन। तो ऑलरेडी ओरियन मीन्स जो कॉन्स्टेलेशन होता है, यानी जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, बहुत क्वांटिटी होती है उसमें चमकने में। नेबुला के बाद है ब्लैक होल। व्हाट इज ब्लैक होल? इन यूनिवर्स में ये सब है, नेबुला है, ब्लैक होल है, स्टार्स है, प्लैनेट है, एस्टेरॉयड बेल्ट है, कॉमेट्स है, ये सब कुछ यूनिवर्स में ही है। अब ब्लैक होल में क्या होता है? ब्लैक होल में बहुत ज़्यादा डस्ट वाले जो स्टार्स है, और यहाँ पर जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी होती है कि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और वहाँ का जो वेट है, डेंसिटी इतनी है कि अगर एक चमचा, एक स्पून, उसका जो मैटर होता है वेट, तो वहाँ पर ब्लैक होल पर कई टन इतना वज़न होता है उसका। एक्चुअल में ब्लैक होल ये डेथ ऑफ स्टार्स होता है। अगर कोई स्टार है, फॉर एग्जांपल ये, इसकी डेथ हो गई, जैसे हम बोलते हैं ना, डेथ होने के बाद उसका ऑटोमेटिक पूरा वजूद फिनिश हो जाता है। ऐसे ही कई स्टार्स होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, यानी पूरी उसमें की लाइट ख़त्म हो जाती है, तो वो ब्लैक होल होता है। अंडरस्टैंड? तो चलिए अब ब्लैक होल के बाद ये हमने सब देख लिया यूनिवर्स में। अब आते हैं आवर सोलर सिस्टम। व्हाट इज सोलर सिस्टम? हिंदी में सौर मंडल कहते हैं आप। सोलर सिस्टम, यहाँ देखिए यह सन है, ओके, ये सन है। और सन जो है बहुत ज़्यादा आग का गोला है, और इसको हम स्टार भी कहते हैं। सन एक बिग स्टार है
जो खुद अपनी ऑन हीट से चमकता है, और इसकी वजह से जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, सन की वजह से अगर दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़, खगोली पिंड, वो चमकते हैं तो उसको हम प्लैनेट कहते हैं। और प्लैनेट ये एक ग्रीक का वर्ड है, प्लैनेटाई से। अब प्लैनेटाई, प्लैनेट का मतलब होता है चारों ओर घूमना, घूमने वाले को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। एक्चुअल में सूर्य की और 8 प्लैनेट हैं। और बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। अब देखिए MVEM, जे सन, शॉर्टकट में याद रखना है हमारे को। एक्चुअल में अब अगर हम इसको देखते हैं हिंदी में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, अरुण, वरुण, ऐसे 8 प्लैनेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसे कहते हैं हम एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट। और हिंदी में एस्टेरॉइड बेल्ट को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। एक्चुअल में इस एस्टेरॉइड बेल्ट में रॉक, कई प्लैनेट जैसे साइज में बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो सूर्य की ओर घूमते हैं। और हर प्लैनेट अपने ऑर्बिट में क्या होता है? ये घूमता है। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर 24 आवर्स, 24 घंटे का समय लगता है अपने एक्सिस पर घूमने के लिए, और सूर्य की ओर घूमने के लिए उसको 365 डेज का समय लगता है, 365 दिन यानी 1 वर्ष का समय लगता है। ऐसे सभी के अपने अपने क्या है? ऑर्बिट होते हैं, ये ऑर्बिट में घूमते हैं। अब एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर जो 4 प्लैनेट है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसको हम इनर प्लैनेट कहते हैं, इनर प्लैनेट। और एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर जो प्लैनेट होते हैं उसको हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। इनर प्लैनेट की साइज छोटी होती है और इनके बाहर का आउटर जो लेयर होता है वो रॉक से बना होता है। जितने भी इनर प्लैनेट है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनका जो आउटर लेयर है ये रॉक से बना होता है, चट्टानों से मिलकर बना होता है, और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसमें। और आउटर प्लैनेट के बाहर जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो 4 प्लैनेट है, इनका जो आउटर लेयर होता है वो गैसेस से बना होता है और साइज में बिग होते हैं। आउटर प्लैनेट साइज में बड़े होते हैं और इनर प्लैनेट साइज में छोटे होते हैं। तो ये बड़ा। अब कई बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है हम सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? ओके, जैसे अर्थ का सैटेलाइट क्या है? मून है, जिसको चंद्रमा कहते हैं हम। जैसे 0 0 1 2 63 61 27 13, ये एक कोड वर्ड है। इसको आप ट्रिक्स याद रखिए। जिस तरह हम एक अपना खुद का मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, वैसे आप इसको याद रखिए। जैसे मर्क्यूरी, इसका जो सैटेलाइट है 0, एक भी नहीं है। वीनस, इसका भी 0 है। उसी तरह पृथ्वी, इसका एक सैटेलाइट है, वो है अर्थ, मून। अर्थ का सैटेलाइट का नाम क्या है? मून। उसी तरह 2 हो गए। 63 मार्स, इसको 63 सैटेलाइट है। देन जुपिटर, इसको 61 सैटेलाइट है। देन सैटर्न, इसको 27 सैटेलाइट है। देन
001, मर्क्यूरी में एक्चुअल में 2 है, ओके सॉरी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जो है जुपिटर में 63 है, 63 के बाद सैटर्न को 61 है, 61 सैटेलाइट, और 27 यूरेनस, और नेपच्यून 13 ये सैटेलाइट होते हैं, ओके। तो इस तरह ये अगर आप कोड वर्ड याद रख लेते नंबर्स 0012 63 61 27 13, तो आप किसी भी प्लैनेट का कितना सैटेलाइट है ये याद रख सकते हैं। और शॉर्टकट ट्रिक्स जैसा ये शॉर्ट फॉर्म याद रख लिए, MVEM, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जैसन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इस तरह आपको सोलार सिस्टम का पूरा ये समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह जो है हमारे इस सोलार सिस्टम में एक आपने सुना होगा कॉमेट्स। कॉमेट्स मतलब धूमकेतु। ये क्या होते हैं? ये भी पुच्छल तारा बोला जाता है। इसे इस सोलार सिस्टम में होता है। जब सूर्य की लाइट में जब आता है तो ये जलकर बहुत स्पीडली कभी अर्थ पर, कभी एस्टेरॉयड बेल्ट में, कभी कहीं पर भी जल के गिर जाता है, ओके। तो इसी को हम जो है पुच्छल तारा के नाम से, इस तरह की डायरेक्शन होती है इसकी, ओके। ये और गैसेस से भरा होता है बहुत सारी मात्रा में। वो गैस सूर्य की इसमें समय में आ जाता है जब सूर्य की बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और सूर्य हमारे अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। फिर भी हमारा देखते हैं टेम्परेचर कितना, गर्मियों में देखते हैं हम, अगर 41 हो जाए तो कितनी ख़तरनाक गर्मी होती है, 42, 43, 50 तक है, कई कंट्री है ऐसे। तो इस तरह जो है हमने यूनिवर्स के बारे में देखा है कि यूनिवर्स क्या है, ओके। यूनिवर्स के बाद हमने उसमें यूनिवर्स में देखा था गैलेक्सीज और हमारी मिल्की वे, उसमें फिर नेबुला के बाद ब्लैक होल, ये सब यूनिवर्स में है। और उसी के अंदर हमने देखा सोलार सिस्टम। और आपने देखा होगा कुछ ओल्ड बुक्स में, जो ओल्ड स्टूडेंट है या फिर न्यू भी, इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है कि टोटल प्लैनेट 9 थे। तो 9वां प्लैनेट का नाम क्या है? प्लूटो। तो अब ये प्लैनेट नहीं रहा, एक्चुअल में 2006 24 अगस्त 2006 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के सिटी प्रागवे में एक मीटिंग थी इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन की। उसमें सभी खगोल शास्त्री, एस्ट्रोलॉजर, ज्योग्राफर मौजूद थे। उन्होंने डिसाइड किया कि हकीकत में कोई व्यक्ति अगर रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता तो उसको उस कम्युनिटी से अलग किया जाता है। ऐसे ही ये एक फैमिली है, सोलार सिस्टम क्या है? एक फैमिली है। और उसने, प्लूटो ने वो रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा है। मतलब वहाँ से वो ऑर्बिट में नहीं दिखाई दे रहा है, चमकते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, साइज़ कम होती जा रही है दिन ब दिन। तो वो रूल उसने फॉलो नहीं किया, इस वजह से उसको वहाँ से रिमूव किया गया है या फिर डॉर्क प्लैनेट में उसको डाल दिया गया है। तो इस तरह जो है पहले 9 प्लैनेट था, लेकिन 2006 से उसको रिमूव करने की वजह से अब फिलहाल पूरे सोलार सिस्टम में कितने प्लैनेट रहे? ओनली 8, ओके। तो ये प्लैनेट जो है ये सभी सूर्य की ब्राइटनेस से या लाइट से चमकते हैं। चांद जो हमारा मून है वो भी, हम लोग कहते हैं ना यार चांद पे कितनी रोशनी है, ताजमहल चमक रहा है। एक्चुअल में चांद खुद नहीं चमक रहा है, चांद के ऊपर कौन सी लाइट पड़ रही है? सूर्य की, तब हमें चांद चमकते हुए दिखाई देता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज के लिए हमारा सोलार सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में और हम शुरू करेंगे डिटेल वर्ल्ड ज्योग्राफी की अलग अलग लेसन, ओके। और इस तरह आप कुछ हटकर स्टडी करना चाहते हो और अपनी एग्ज़ाम पास करना चाहते हो, यूपीएससी, एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन, बैंकिंग, रेलवे, टीईटी, सीटेट, महाटेट या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम,
तो थोड़ा कुछ ज़्यादा पढ़ो। हम एक बुक्स लेकर आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, फिर बोलते हैं बहुत हार्ड आया यार, पेपर समझ में नहीं आ रहा। तो एक बुक्स में कैसे आप गवर्नमेंट जॉब मिल जाएंगी, आपकी लाइफ कैसे संवर जाएंगी। एक बुक्स आपको कुछ पढ़ना है और स्ट्रगल कंटिन्यू, हिम्मत नहीं हारना है। स्टेप बाय स्टेप आपको जीके स्ट्रॉन्ग करो, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, आपके जिस स्टेट का जिस भाषा में दे रहे हैं आप, मराठी महाराष्ट्र है तो मराठी, उत्तर प्रदेश है तो हिंदी, अलग अलग राज्य के वो अपनी रीजनल लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करो, ग्रामर को। फिर देखिए आप और टेस्ट पेपर बार बार सॉल्व करो। जितने ज़्यादा आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपके प्रैक्टिस होंगी, उतना ज़्यादा आप स्कोर करोगे, क्वालिफाई करोगे। नहीं तो आप एक बुक्स ला रहे, पढ़ रहे, कभी नहीं पढ़ रहे, तो ऐसा नहीं होगा। फिर आपकी एज लिमिट हो जाएंगी और फिर हम हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। तो जो आपका सपना रहता है वो अधूरा हो जाता है। तो अपने सपनों को साकार करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो कुछ हट कर कुछ न्यू पढ़ो और नई नई उसके अंदर जितना ज़्यादा आप कंसेप्ट लेवल पे स्टडी करोगे, समझ कर पढ़ोगे, तो आपको रटना नहीं होगा, लर्न करना नहीं होगा, समझी हुई चीज़ ईजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम। बेस्ट ऑफ लक।